एआई और रोबोटिक्स की दुनिया में इस हफ्ते जैसे तूफान आ गया हो। एक के बाद एक धमाकेदार ब्रेक थ्रू सामने आए। बॉस्टन डायनामिक्स ने अपने फेमस एटलस रोबोट को एक नया परसेप्शन सिस्टम दिया है, इतना सटीक कि वो कार पार्ट्स को कियोस्क के बीच में भी बिना पलक झपकाए फिक्स कर सकता है। दूसरी तरफ हगिंग फेस ने दो ओपन सोर्स रोबोट्स लॉन्च कर दिए, एक फुल साइज मोटर पैक्ड मॉडल और दूसरा छोटा, डेस्क पर रखने वाला और बहुत ही सस्ता। साथ ही उन्होंने चुपचाप पॉलन रोबोटिक्स को भी खरीद लिया है। चीन में रोबोट एरा का स्टार वन रोबोट चॉपस्टिक्स से मोमोज पका रहा है और ऑनर कंपनी ने सीधे ह्यूमनॉइड रेस में छलांग लगा दी है। वहीं एप्पल भी चुपचाप अपने रोबोट प्रोजेक्ट को टॉप गियर में डाल चुका है। सऊदी अरब ने मक्का में एआई फतवों के साथ 11 भाषाओं में गाइड करने वाला मनारा 2 पेश कर दिया है और पुडू रोबोटिक्स का क्लीनिंग रोबोट अब खुद ही अपनी ब्रश की हालत चेक कर रहा है, मानो उसके अंदर कोई जनरेटर की आत्मा हो। फिर आया बोखिचा इवेंट, जहां इलॉन मस्क ने स्टारशिप के अगले फेज की झलक दिखाई। एक साल में 1000 रॉकेट्स, 60 मिनट में रियूजेबल बूस्टर और शायद इंसानों से पहले मार्स पर जाएगा टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट। चलिए इस पूरे धमाल को एक एक करके खोलते हैं। बॉस्टन डायनामिक्स एटलस की नई आंखें सबसे पहले चलते हैं बॉस्टन डायनामिक्स के एटलस लैब की ओर। यहां इंजीनियरों ने एटलस में एक बिल्कुल नया परसेप्शन स्टैक जोड़ दिया है, जिससे ऐसा लगता है जैसे रोबोट को एकदम नई आंखें और फाइनली ट्यून्ड इनर ईयर मिल गई हों। दो डी लेयर सीन में हर चीज को लेबल करती है, फर्श, रैक, ब्रेक कैलिपर्स, ताकि रोबोट एक नजर में समझ जाए कि क्या कहां है। फिर 3 डी लेयर हर शेल्फ के चारों ओर की पॉइंट्स की क्लाउड बनाती है, जिससे रोबोट को हर समय पता रहता है कि कौन सा पार्ट कहां फिट होना है, इवन अगर कोई रैक को धक्का दे दे। टेस्ट वीडियो में ऐसा ही हुआ। एटलस जब कार पार्ट्स शिफ्ट कर रहा था, एक टेक्नीशियन जानबूझकर रैक को बार बार खिसकाता रहा। रोबोट ने पल भर को पॉज किया, खुद को रिकैलिब्रेट किया और काम जारी रखा। एक और टेक्नीशियन ने पीछे एक भारी पार्ट गिरा दिया। साउंड सिस्टम ने क्लैंग तो सुना, लेकिन जगह पता नहीं चली। तो विजन सिस्टम ने घूम कर देखा, पार्ट को ट्रैक किया और ग्रिपर ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि शेल्फ के सेल्स में बस 5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। अगर रोबोट का हाथ 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हुआ, पार्ट जाम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने थर्मल और इंपैक्ट कैलिब्रेशन लूप बनाया, ताकि एटलस दिन में मेटल के फैलने, रात में सिकुड़ने या बॉडी को टक्कर लगने पर भी सटीक बना रहे। अब बॉस्टन डायनामिक्स इसे एथलेटिक इंटेलिजेंस कह रहा है। मतलब हर मूवमेंट कॉन्फिडेंट और डिलिब्रेट दिखना चाहिए, डरपोक नहीं। और सच कहें तो थोड़ा सा स्वैग तो वाकई दिखने लगा है। हगिंग फेस ने दो नए रोबोट्स लॉन्च किए हैं, होप जूनियर और रेची मिनी। होप जूनियर एक बड़े इंसान जितना लंबा है और इसमें 66 सक्रिय डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी गर्दन से लेकर उंगलियों तक हर एक जॉइंट के लिए अलग मोटर। को फाउंडर क्लेम डैंग के मुताबिक पहले यूनिट दिसंबर तक आ सकते हैं। कीमत सिर्फ $3000, जो एटलस की तुलना में कुछ नहीं है। अब रैची मिनी ये डेस्क पर बैठने वाला छोटा रोबोट है। इसमें हेड स्विवल, स्पीकर और माइक्रोफोन है, ताकि डेवलपर्स असली दुनिया में एलएलएम एजेंट्स को टेस्ट कर सकें। कीमत 250 से $300 के बीच। हगिंग फेस ने यह सब अकेले नहीं किया। अप्रैल में उन्होंने चुपचाप पॉलन रोबोटिक्स को खरीदा, जो असली रांची के लिए फेमस थी। साथ ही उन्होंने ले रोबोट प्लेटफॉर्म को भी इंटीग्रेट किया, जिसमें ओपन वेट्स, ओपन डेटा और नया ट्रेनिंग डेटा है, जो उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग मशीनों के लिए याच के जरिए इकट्ठा किया। चीन की बड़ी छलांग, ऑनर, स्टार वन और एआई ह्यूमनॉइड्स। चीन में रोबोटिक्स रेस में भारी हलचल है। ऑनर ने अपने ऑनर 400 फोन लॉन्च के दौरान कैजुअली बताया कि वो भी ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में कदम रख रहे हैं, अपने मार्च में घोषित $10 अरब के एआई बजट के साथ। हुआवेई ने पहले ही कूफू ह्यूमनॉइड बनाया है, जो हार्मनी ओएस से चलता है और एनआईओ की असेंबली लाइन में काम कर रहा है। बीजिंग में हुई एक रोबोट हाफ मैराथन के दौरान एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि यह सेक्टर चीन में $1 ट्रिलियन तक जा सकता है।
अब बात करें रोबोट इरा के स्टार वन की, जिसने हेडलाइंस बना दी। ये पहला ह्यूमनॉइड है जिसने चॉपस्टिक से सिर्फ पिकअप नहीं, बल्कि खाना पकाया, मोमोज, वाइन सर्व की, और तो और टोस्ट भी किया। इसमें है 55 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फास्ट जॉइंट्स, 12 डिग्री के दोनों हाथों में टैक्टाइल सेंसर, कैमरे, माइक्स और टच ऑरेज, जिनसे यह माहौल को पूरी तरह समझ सकता है। स्टार वन को कोड से ज्यादा फाउंडेशन मॉडल से ट्रेंड किया गया है, जिससे यह इंसानों की तरह अडेप्ट करता है, नॉट जस्ट मिमिक। एप्पल का रहस्यमयी प्रोजेक्ट जे 99, एप्पल भी पीछे नहीं है। उनकी रोबोटिक्स टीम अब मशीन लर्निंग से निकलकर हार्डवेयर डिवीजन में आ चुकी है और अब वे फुल फोकस में है। प्रोजेक्ट जे 99, सोचिए, एक आईपैड साइज स्क्रीन एक छोटे बेस पर लगी है, लेकिन उस बेस में एक रोबोटिक आर्म छुपी है जो स्क्रीन को घुमा सकती है, इशारे कर सकती है, इवन हाथ हिला सकती है। केविन लिंच इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और इसका मकसद है कि सिरी को एक एआई ड्राइवन पर्सनालिटी के साथ एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस बनाया जाए जो जिंदा जैसा महसूस हो। डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी में शायद इसका टीजर ना दिखे, लेकिन कंपनी के अंदर यह साइड क्वेस्ट से मैन क्वेस्ट बन चुका है। सऊदी अरेबिया का मनारा 2, एआई फाटवास और 11 भाषाओं में गाइडेंस मेका की ग्रैंड मॉस्क में मनारा 2 लॉन्च हुआ है, खास तौर से हाज रश से पहले। यह सफेद टावरनुमा रोबोट 4 पहियों पर चलता है, 11 भाषाओं में बात करता है, जैसे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, मलय वगैरह। अगर किसी हाजी का सवाल एआई मॉडल से बाहर हुआ, तो रोबोट एक लाइव स्कॉलर से वीडियो लिंक खोलता है। इसका डिस्प्ले 21 इंच का है, कैमरे और माइक हाई रेज हैं, और डेटा 5th जनरेशन नेटवर्क से जाता है। इस्लामी डिजाइन से सजे हुए ये रोबोट विजन 2030 प्लान का हिस्सा है। पहले ही इस साल सऊदी ने सारा नामक एक नया ह्यूमनॉइड लॉन्च किया है, जो फेशियल रिकॉग्निशन करता है और 2 भाषाओं में बात करता है। पुडू रोबोटिक्स का CC1 प्रो रोबोटिक जनरेटर। पुडू रोबोटिक्स ने नया क्लीनिंग रोबोट निकाला है, CC1 प्रो। ये रिटेल, हॉस्पिटल और वेयरहाउस जैसे बड़े बड़े एरिया में स्वीपिंग, स्क्रबिंग, वैक्यूमिंग और डस्ट मॉपिंग सब कुछ करता है। इसमें पीछे की तरफ एक एआई कैमरा है जो लगातार देखता है कि फर्श अब भी गंदा तो नहीं। अगर कोई हिस्सा मिस हो जाए तो वो वापस जाकर दोबारा साफ करता है। सेशन में ये 5,000 से 8,000 स्क्वायर मीटर तक सफाई कर सकता है, मतलब एक सॉकर फील्ड से भी बड़ा एरिया। ब्रश, स्क्वीजी, सरफेस डिटेक्शन, बैटरी बचाने वाली सक्शन, और यहां तक कि खुद की ब्रश कंडीशन चेक करने वाले सेंसर भी हैं। स्पेसएक्स और इलॉन मस्क का धमाका। अब बारी है हफ्ते की सबसे जोरदार खबर की। इलॉन मस्क ने बोका चिका से स्टारशिप के नेक्स्ट फेज की झलक दी है। मकसद है हर साल 1,000 स्टारशिप्स बनाना। सुपर हैवी बूस्टर अपर स्टेज को लॉन्च करता है, फिर 6 मिनट में वापस जमीन पर आता है, 30 मिनट में रिफ्यूल, और फिर से लॉन्च, 60 मिनट में रीयूज। भविष्य में स्टारशिप बूस्टर और बड़े होंगे और सेपरेशन के लिए बेटर वेंटिंग देंगे। रॉकेट में रैप्टर 3 इंजन होंगे जो थ्रस्ट और रीयूज के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। और मस्क का दावा है कि 2026 तक मार्स पर जाने वाला पहला पैसेंजर इंसान नहीं, बल्कि टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या एटलस और स्टार वन जैसे रोबोट सच में इंसानों की जगह ले लेंगे, या हम अभी भी उस दिन से दशकों दूर हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एआई और रोबोटिक्स की जबरदस्त अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।